दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है अनुपात समानुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो और प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का मतलब ये होता है भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं। जैसे अपने मान लेते हैं 100 और 50, 100 और 50 है, तो इसको अपने अनुपात समानुपात में बांटने के लिए अपने इनको कोई एक ही संख्या से भाग देंगे। जैसे 50 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा 2 पे और ये कट जाएगा 1 पे। तो अपने को ये पता है भाई कोई संख्या है जो 100 और 50 है, वो संख्या 2:1 में विभाजित है। जैसे कोई भी और संख्या ले लेते हैं, जैसे 15 और 50 ले लेते हैं, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड होगी तो मतलब इसका 3 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा। तो ये संख्या है, ये 3 और 10 अनुपात के अंदर विभाजित है। किसी भी संख्या का अनुपात है वो एक ही संख्या से होगा, यानी कोई संख्या मतलब दो संख्या है उनका किसी एक संख्या से भाग जाएगा। जैसे इसके अंदर 15 और 50 है तो 5 का पूरा भाग गया है, तो ये 3 और अनुपात 10 के अंदर विभाजित है। अगर जैसे कोई संख्या लेते हैं अपने, जैसे कोई संख्या होगी 5 और 23, तो इस संख्या के अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा, मतलब 5 के अंदर तो 5 का ही जा रहा है और 23 के अंदर 5 का नहीं जा रहा, तो ये संख्या कभी अनुपात समानुपात के अंदर विभाजित नहीं हो सकती। तो अनुपात और समानुपात के अंदर अपने जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन पहले बोल के बता देता हूँ फिर लिखता हूँ। यानी अगर अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 संख्या में है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ भी ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो जैसे अपना ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बटे के अंदर संख्या दी गई है, यानी 1/2 2/3 और 3/4 को एक बराबर अनुपात के अंदर करना है अपने को। तो ये अपने कैसे करेंगे, इसको करने के लिए जैसे ये संख्या है 1/2 2/3 और 3/4, तो अपने सभी को पता है भाई ये अंश होता है और ये हर होता है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं, अभी इन सभी के हर को अपने बराबर करते हैं। इन हरों को बराबर करने के लिए जैसे सबसे पहले अपने ये संख्या लेंगे 1/2। 1/2 को लेने के लिए जैसे 1/2 लिया है, तो बाकी की बची हुई संख्याएं हैं 2/3 3/4, तो इनके हरों को लेते हैं। अब जैसे ये 1/2 ले लिया, अब इसको छोड़ दिया, अब इनके हर है 3 और 4, ठीक है। तो अपने 3 और 4 को इससे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। अब अनुपात लगा दी। अब ये 2/3 लिया, 2/3 लिया, अब इसको छुपा दो, इन दोनों के हरों को ले लो। जैसे है 2 × 4 2 × 4। अब लिया 3/4, अब इन दोनों के हरों को ले लो। तो अपनी संख्या क्या बन गई, 1/2 1/2 नहीं, ये 4 दिया 12 और 12 दूनी 24, ये बनेगी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16/4 दूनी 8 8 ये 24। ये नीचे वाली संख्या है सारी बराबर होगी, ये तीनों संख्याएं नीचे 24 ही आएगा। आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं। 3 दूनी 6 24, ये यहाँ पे 18 आएगा। तो ये 24 तो कट जाएगा और अपना आंसर आएगा ये ऊपर वाला, यानी इस संख्या का उत्तर है 12 16 और 18। यानी ये संख्या है ये 12:16:18 के अंदर होगी। अब अनुपात और समानुपात के अंदर अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है, उसको ए और बी 3/4
और वही संख्या जैसे बी और सी 2/3। इसका क्या मतलब है भाई, कोई भी संख्या है जिसको अपनों ने ए बी माना है, उन्होंने ए का अनुपात 3 दे दिया, बी का अनुपात 4 दे दिया, फिर दोबारा अनुपात दिया, बी का अनुपात 2 दे दिया, सी का अनुपात 3 दे दिया। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है ए बी और सी का अनुपात। अपने को पता है भाई बी का अनुपात है वो 2 बार दिया गया है, और कभी भी जरूरी नहीं है भाई सारी संख्याओं का अनुपात है वो बराबर हो, क्योंकि जैसे ए और बी को है वो अलग संख्या से डिवाइड किया हो सकता है, और अपनी जो मेन संख्या है, और बी और सी का है वो अलग संख्या से डिवाइड किया हुआ हो सकता है। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। तो ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 4, ठीक है। अगली संख्या लेते हैं, बी का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3, ठीक है। तो पहला तरीका तो अपना ये होता है भाई इसको इससे गुना करो नीचे वाली से, यहाँ पे आएगा 6, इसको ऊपर वाली से करो 8, और इस 4 को फिर वापस नीचे से 12। तो ए बी सी का अनुपात है वो 6, 8 और 12 के अंदर आएगा। दूसरा तरीका ये है भाई, जैसे अपने संख्या लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो इसके अंदर सेम ही लिख रहे हैं 3:4, 3 और 4 दिया गया है अपने को, और दूसरा दिया गया 2 और 3, वो नीचे लिख लेते हैं। बी के नीचे 2 आ गया, ये बी 2 है, और सी के नीचे यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि ये इसके बराबर में है। तो अब देखते हैं अपने भाई दूसरा तरीका ये है भाई, जैसे ये संख्या खाली है अभी और ये संख्या खाली है, इन दोनों को अपने को भरना है। तो इसके नज़दीक यानी इस संख्या के बराबर में 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, इस संख्या के बराबर में 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 12। अब इसके अंदर है, ये तो आया है अनुपात के अंदर भाई, कोई भी संख्या वो 6, 8 और 12 के अनुपात में है। तो अगर अपने को कोई भी संख्या जैसे 6, 8 या 12 ए बी सी में किसी का एक का मान अगर अपने को पता है ना भाई, इसका मान ये है, जैसे मान लेते हैं भाई इसने दे रखा है भाई ए का मान है वो 24 है, ए का मान 24 है, तो अपने को पता है भाई ए किस अनुपात में है, 6 के अनुपात में है। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा भाई एक अनुपात की वैल्यू क्या है। ये 24 है ना, ये संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो अपने को ये पता है भाई एक अनुपात की वैल्यू 4 है। तो अपने बी का अनुपात भी निकाल सकते हैं भाई, ये 4 है, इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। और यहाँ पे आएगा 48, और ये यहाँ पे अपने को इसने दे ही रखा है 24। अब अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको पीछे जो एक क्वेश्चन करवाया था उसका दूसरा तरीका है वो रिपीट करवा देता हूँ। तो उसके अंदर क्या है, कोई भी संख्या है जैसे ए और बी है, अपने को दे रखा है कोई वो 4:5 के अंदर है। दूसरी है बी और सी, वो है 5:6 के अंदर, ठीक है। और तीसरी वैल्यू है सी और डी, वो है 1:2 के अंदर। तो अपने को वैल्यू बतानी है ए बी सी और डी, ठीक है। अपने को ये वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को पता है 4:5, ये 5:6 तो ये इसके नीचे आएगा 5:6, ये 1:2 इसके नीचे आएगा 1:2, ठीक है। तो इसके नीचे ये कर लेते हैं अपने। और सबसे पहले अपने देखते हैं भाई इसके आगे कौन सी है। अब अपने को ये जगह है और ये जगह है, 2 तो ये पड़ी है सी और डी वाली, एक डी वाली पड़ी है, एक बी वाली पड़ी है, 2 नीचे ए वाली पड़ी है, ठीक है। तो ये सारे को अपने को भरनी है। तो ये भरने के लिए अपने सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये संख्या है ये 5 के नज़दीक है ऊपर वाले, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, ये आएगा 6 यहाँ पे, क्योंकि ये 6 के बराबर है।
उसके बाद अपने ए वाली ये जगह पड़ी है, तो यहाँ पे ये देखो 5 है, ये यहाँ पे भी 5 आएगा। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो अपने अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 4 और 5 है, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60। ठीक है, तो अपने सीधी सिंपली किया है, 4 5 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 6 और 2 60। अब ये है, अपने को पता है भाई ये संख्या आ गई। अब ये संख्या किससे इजीली भाग जाती है? ये जाती है 5 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 12। अगर ये और किसी संख्या से जाती तो ये उससे भी डिवाइड हो सकती थी, लेकिन और ये किसी और संख्या से जाती नहीं है, तो अपना आंसर बनेगा 4 5 6 12। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको सारा कुछ समझाने के लिए। जो भी आपको बताया है वो सारा उसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। तो अपने कोई भी संख्या है, क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दिया गया है भी कोई भी संख्या है वो 3:5 के अंदर है, ठीक है, और उस संख्या के अंदर 4 जोड़े तो संख्या है वो 5:7 हो जाती है। यानी 3:5 में 4 ऐड करेंगे तो 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने पास संख्या है 3:5। अब इस 3:5 के अंदर है, दोनों के अंदर अपने 4 जोड़ेंगे, 4 संख्या या 4 नंबर जोड़ेंगे तो वो संख्या है वो नॉर्मली 5:7 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को पता है भी इन दोनों के बीच का गैप क्या है। इन दोनों के बीच का गैप है 2, लेकिन अपनों ने संख्या क्या जोड़ी है जिससे ये आया है, वो संख्या जोड़ी है 4। ठीक है, तो ये 2 अनुपात का है, संख्या 4 जोड़ी है, तो वो अनुपात वाला नीचे आ जाएगा। अपने को पता है भी 1 अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक संख्या बता सकते हैं भाई ये 3 अनुपात है, 1 अनुपात की संख्या की वैल्यू 2 है तो ये 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 दूनी 6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। और बाद में जब इसमें 4 ऐड किया तो ये संख्या, ये इस अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 ये हो जाएगी। ठीक है, अपने को इसकी प्रारंभिक वैल्यू बतानी है भी 3:5 की वैल्यू क्या है। जब 3:5 के अंदर 4 ऐड किया तो 5:7 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है 2 है, लेकिन अपनों ने ऐड कितना किया है 4 ऐड किया है, 4 ऐड किया है और अनुपात के बीच की गैप है 2। तो अब 2 से 4 से 2 को डिवाइड किया तो अपने को पता चल गया भी ये देखो 5 और 7 है ना, तो 6 और 7 है, बीच के अंदर 2 आ गया ना, 2 ऐड हुआ है, तो अपने को पता चल गया भी 2 ऐड हुआ है 4 पे। तो अगर अपने एक ही ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐड कितना का होता है 2 का, 2 ऐड किया है तो ये हो गया 4 का। तब अपने को इसकी वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे 3:5 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ गया, और इससे 2 से किया तो यहाँ पे 10 आ गया। इसका एक तरीका और है दोस्तों, इसका एक तरीका और है दोस्तों, एक और क्या तरीका है भाई, अपने को पता है भाई कोई भी संख्या है वो 3:5 के अंदर है। ठीक है, तो अपने को संख्या नहीं पता, अपने को अनुपात पता है, और अनुपात और संख्या में अंतर होता है। ठीक है, अनुपात होता है वो डिवाइड किया होता है, अनुपात होता है। तो जैसे 3 और 5 है तो इसके आगे अपने x लगा लेते हैं, क्योंकि अपने को संख्या नहीं पता। और अपने को ये तो पता है भी इसमें ऐड कितना किया था, अपनों ने 4 ऐड किया था, ये 4 ऐड किया था तो अपने क्या अनुपात में मिली 5:7 में अपने को मिला। ठीक है, ये अपनी छोटी सी समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले इससे करते हैं, तो 7 ये 21x प्लस 28। ठीक है, बराबर के अंदर है 25, ये इससे किया है ना 5x 5 से किया है,
और ये 4 को 5 से करते हैं तो प्लस के अंदर आ जाएगा 20। अब ये संख्या 21x है, ये 25 है, तो ये इधर माइनस के अंदर आएगी, तो माइनस के अंदर आने से ये इससे घट जाएगी, यानी अपने ऐसे कर लेते हैं 25x माइनस 21x, ठीक है। ये इससे होगी तो ये घट के 4 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे 4x हो गया। ये 21 25 से घटा है क्योंकि ये घूम के इधर आए, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि पहले प्लस का था, ठीक है। तो अपने इसको मान लेते हैं अभी ये, और ये सोल्व हो गया। अभी ये बचा है, ये 20 है, ये प्लस का, ये घूम के इधर आएगा, तो 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। जब x यानी 1 है, इस x की वैल्यू 1 है मतलब 2 है, तो अपने इसकी जगह अगर x का मान रखेंगे 3x और 2 का मान रखेंगे तो अपने को 6 ही मिलेगा, ठीक है। वो अपनों ने पहले निकाला था, ये 6 निकल गया, और इसका 5x यानी 5 के आगे x लगाएंगे, 5 के आगे 2 लगाएंगे, x का मान 2 आया है ना यहाँ पे, तो ये 10 आ गया। तो अपने को पहले भी अपने उसी से 6:10 निकाला था, इससे भी अपने को प्रारंभिक वैल्यू का मान पता चल गया, भाई 6:10 में है। तो अनुपात और समानुपात का चैप्टर यहीं ख़त्म नहीं होता है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।